तो ये जमायतुल उलमा गद्दारों की जमात है। और उस कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तानी जो भारत आते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था एम्बेसी में, वीजे में शर्त होती थी कि देवबंद नहीं जाओगे। लेकिन मैं राहुल गांधी की कदर करता हूँ, उसकी विचारों का, उसके संघर्ष का, और उसकी मैं कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। गांधी और नेहरू परिवार के मुखर विरोधी रहे हैं, शुरू से मैंने देखा है। लेकिन राहुल गांधी में आपको काफी अपेक्षाएं या उम्मीदें नजर आती हैं, इसका क्या कारण है? कि 100 मोदी और 100 अमित शाह को गला के एक आदमी बनाइए तो प्रणब मुखर्जी के बराबर नहीं हो सकता। तो ये मुसलमान भाजपा की सरकार बनवाने के लिए अखिलेश का नाम ले रहे हैं। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जो ये ओवैसी वाला फैक्टर है यूपी में कितना कारगर होगा? राजभर का जो फैक्टर है, ओवैसी राजभर का जो अलायंस है, या और लोग जो अलायंस में आएंगे, पता नहीं किसके इशारे पर एक प्री प्लान के तहत ओवैसी ने बहराइच में अपना कार्यक्रम किया, उसमें राजभर को बुलाया और गाजी मियाँ के मजार पर खुद चादर चढ़ाया और राजभर से भी चढ़वा दिया। तो राजभर का किस्सा तमाम हो गया। गाजी मियाँ को राजा सुहेल देव ने मारा। राजा सुहेल देव राजभर था। इसी फर्जी असली कहानी पर की बेस पर सुहेल देव राजभर की पार्टी खड़ी हुई थी। 6-7 जिलों में पूर्वांचल के राजभर पाए जाते हैं, कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%। उससे आगे इनका कोई वजूद नहीं है। अगर आगे कहीं 2-4 घर बसे भी होंगे तो वहीं से आगे बसे होंगे। लेकिन सोशल मीडिया के बल पर राजभर बन गए थे। तो एक साजिश हुई। मेरा ख्याल है कि राजभर को भाजपा का दिमाग ऐसी जगह मारेगा जहां चुल्लू भर पानी भी न मिले, इसलिए कि वो काम ओवैसी से ले लिया गया और गाजी मियाँ के मजार पर राजभर से चादर चढ़वा के भाजपा का बहुत बड़ा काम करा दिया गया। मेरा आखिरी सवाल आजिम साहब आपसे ये है कि आप गांधी और नेहरू परिवार के मुखर विरोधी रहे हैं, शुरू से मैंने देखा है। लेकिन राहुल गांधी में आपको काफी अपेक्षाएं या उम्मीदें नजर आती हैं, इसका क्या कारण है? पूरी हिस्ट्री में, कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री में राहुल गांधी अकेला आदमी है जो कांग्रेस अध्यक्ष तक पहुंचा और वो खुल के आरएसएस का विरोध कर रहा है। बाल गंगाधर तिलक से लेके आज तक खुद उसकी माँ का, उसकी बहन का बता दीजिए कभी आरएसएस का नाम लिया हो। और एक अजीब सूरत हाल, अखिलेश 1 मिनट के लिए 5 साल में भाजपा से लड़ा नहीं है। 1 मिनट के लिए एक जबान के लफ्ज से। जब घंटा घर पर शाहीन बाग मूवमेंट का धरना चल रहा था तो एक दिन वहां अखिलेश के बच्चे देखे गए, किसी अखबार में छप गया। दूसरे दिन अखिलेश ने सफाई देने के लिए हिंदू फिरका परस्तों को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये कहा कि हर हफ्ता मेरे बच्चे वहां पिकनिक मनाने जाते थे, उनको पता नहीं था कि वहां धरना चल रहा है। वो गए और भीड़ देख के लौट आए। हमारा उस धरने से कोई लेना देना नहीं है, बाकायदा सारे अखबारों में छपा है। ये जमूरे, मुसलमान जमूरे, चमचे और दलाल जो अखिलेश के हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा। तो आप बताओ कि मुसलमानों की हिस्ट्री के सबसे बड़े आंदोलन में जो शामिल नहीं हुआ, जो एज ए पार्टी उसके अफराद शामिल हुए हो जाती तौर, वो मुसलमानों का हमदर्द कैसे हो जाएगा? राहुल गांधी इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, जमीन पे संघर्ष करते हुए नजर, उसके बावजूद क्यों नहीं उनकी पार्टी खड़ी हो पा रही, क्या कारण? ये बात तो मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि इस वक्त पूरे मुल्क में अमित शाह अकेले भाजपा नहीं चला रहे हैं। वो यूपी की 3-4 छोटी पार्टियां और 2 बड़ी पार्टियों को भी चला रहे हैं। उसी तरह मुल्क के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को भी चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान एक ऐसा जानवर है जो उसको नहीं समझ, पता नहीं उसको क्या खौफ सवार है।
अरे भाजपा को जब तक देखा नहीं था सत्ता में तब तक खौफ करते ठीक था। अब दिल्ली और यूपी दोनों जगह इतने अपार बहुमत की सरकार देख रहे हो, क्यों खौफ में पड़े हो? भाजपा जीत जाएगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, और क्या बिगड़ा है इतने दिनों में? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 2 बार लोकसभा में रहा हूँ। सुषमा स्वराज, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, ऐसे मनोहर पारीकर जैसे मैं एक दर्जन नाम गिना सकता हूँ कि वो उतने सेकुलर हिंदू मुझको अपनी जिंदगी में नहीं मिले। सब भाजपाई थे। और सुषमा स्वराज दूसरी पार्टी से गई थी, बाकी सब जन्मजात भाजपाई। उसी भाजपा में कम्युनल भी हैं। मैं कहता हूँ कि 100 मोदी और 100 अमित शाह को गलाए के एक आदमी बनाइए तो वो प्रणब मुखर्जी के बराबर नहीं हो सकता। राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस खड़ी क्यों नहीं हो पा रही, जब एक आदमी इतना जमीन पे संघर्ष कर रहा है, अभियान चला रहा है? आप देखेंगे तो इस वक्त राजनीति में अकेला अगर कोई लड़ रहा है तो वो लड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। अकेले कांग्रेस लड़ रही है और अकेले राहुल गांधी लड़ रहा है, लेकिन मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी में उसका वोट कम होने की वजह बढ़ नहीं रहा है। जो सबसे बड़ा समूह था जिस पर उसका असर होना चाहिए था, वो तो अपने दुश्मन को हमेशा तारीख में पसंद करता रहा है। वो तो उसकी मत मारी जाएगी, वो फिर बीजेपी को लाएगा पावर। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का रवैया न बदला और मुसलमानों की माकूल तादाद, मुसलमान छुप के वोट नहीं देता, चिल्ला के देता, अगर वो अखिलेश के साथ रहा तो फिर भाजपा सरकार को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए कि मुसलमान 20% है और 20% में 10% समझदार भी है, और मोस्ट बैकवर्ड है 28%, गैर यादव बैकवर्ड। 28% से जमहूरी निजाम में 20% कभी नहीं जीत सकता। तो ये मुसलमान भाजपा की सरकार बनवाने के लिए अखिलेश का नाम ले रहे हैं। नहीं, लेकिन आजमी साहब वैसे भी अगर आप मुसलमान अखिलेश की तरफ जाए या ना जाए, आप ये मान के चलिए कि जो यूपी का जो सिनेरियो है कि अगर जो है अलायंस होता है कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सारी पार्टियों का, तो अदर देन यादव 28% ओबीसी, तो वैसे ही भाजपा के पास, अब भाजपा का अपना 18% कोर वोट बैंक है, तो जो 46% हो जाता है, कैसे आप भाजपा को हराएंगे? अब उस 28% में चंद एक लोगों को जाति तौर पर छोड़ के सब भाजपा के खिलाफ है। अखिलेश से बड़ा जातिवादी कोई नहीं। इतना बड़ा जातिवादी, घोर जातिवादी है कि नेहरू भी उतना बड़ा जातिवादी नहीं था। नेहरू सबसे बड़ा जातिवादी मैं मानता हूं इस देश का, यानी आप ये मान रहे हैं कि लेकिन अखिलेश से बड़ा जातिवादी नहीं था। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 90% टिकट उसने यादवों को दिया, आप इस गई गुजरी हालत में भी। आप ये मान रहे हैं इसका मतलब कि यूपी के मुसलमानों को कहीं ना कहीं साइलेंट वोट कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए? मैं राहुल गांधी एक अलग चीज है। राहुल गांधी के बाप भी जिंदा हो जाएं तो कांग्रेस को उस ब्राह्मणवाद से और उस सांप्रदायिकता से नहीं निकाल सकते जिसकी बुनियाद चंगेज खां के बाद मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। लेकिन मैं राहुल गांधी की कदर करता हूँ, उसकी विचारों का, उसके संघर्ष का, और उसकी मैं कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। लेकिन आप इत्मीनान रखिए, जब अल्लाह मियां ने उनकी मकद में डंडा डाला है तो वो राहुल गांधी के निकालने से नहीं निकलेगा। हमारी नस्ल और हमसे पहले की नस्लों ने, मुझे हंसी छूटती है जब कांग्रेस देवबंद का विरोध करती थी और भाजपा कर रही है। जिस देवबंद ने नाजुक तरीन हालात में हमको बर्बाद करने की कोशिश की, ये कुदरत की मार थी, उसका डंडा था जो हमारे अंदर घुसा हुआ है। कि मुझे ताज्जुब हो गया कि कांग्रेसी हुकूमत जो जानती है कि सन 46 में देवबंद ही बुनियाद था जिन्ना की मुखालफत का, और उस कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तानी जो भारत आते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। एम्बेसी में, वीजे में शर्त होती थी कि देवबंद नहीं जाओगे। तो मैंने कहा ये कुदरत की तरफ से गद्दारों की जो मार होती है,
जिस तरह मीर जाफर के नाक कटवा ली थी अंग्रेजों ने, और ये कहा था कि तुम अपने भांजे की जब नहीं हुए तो हमारे कब हो? ये तो आप देवबंद को गद्दार कह रहे हैं, ये नहीं, उस वक्त शब्बीर अहमद उस्मानी और असफ अली थानवी को छोड़ के बाकी पूरा देवबंद एकजुट हो कि वही कांग्रेस की ताकत था। सेपरेट इलेक्ट्रेट में मुस्लिम सीटों पर वही ताकत था। तो फिर कांग्रेस देवबंद की विरोधी क्यों हो गई? कुदरत की तरफ से, कुदरत को दिखाना था। मीर जाफर के बारे में दिखाया कि अंग्रेजों ने उसके दामाद से उसकी नाक कटवा ली और कहा कि जब तुम अपने सगे भांजे से आज दौला के नहीं हुए तो हमारे कब हो गए? तो ये जमायतुल उलमा गद्दारों की जमात है। ये सिर्फ पैसा बनाना जानती है, इसके पास अरबों खरबों की दौलत है बिना बिना किसी बिजनेस के, और उससे मुलेका जो जमाते हैं।